सरकार की एजेंसीज, गुप्तचर एजेंसीज पूरी तरह से लगी हुई हैं कि पूरी हकीकत सामने आए। अब तक उनकी गुप्तचर एजेंसीज क्यों नहीं पता कर पा रही? और इसमें दो राय नहीं कि इस बार चुनाव आयोग पहले से ज्यादा तैयार रहेगा। मगर जैसे मैंने कहा, आज हमने वोटर अधिकार रैली के अंजाम को देखा। मंच पर तेजस्वी यादव थे। जी हां, मुंबई से मेहमान आए थे। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे और यकीनन बिहार के अंदर राहुल गांधी की रैली का आखिरी दिन पूरी तरह से समाप्त हो चुका है दोस्तों। उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कही जा रही है कि मोदी जी की कुर्सी छिन गई है। मोदी जी की कुर्सी पूरी तरह से छिन चुकी है। सबसे बड़ी वोट चोरी पकड़ी गई है दोस्तों। मोदी देश छोड़कर भागने वाले हैं। इन सबके आगे आप लोग एक क्वेश्चन मार्क लगाइए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं अभिसार शर्मा। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार रैली का शानदार अंजाम आज बिहार और देश की जनता ने देखा, जहां राहुल गांधी ने मंच से इस बात का ऐलान कर दिया कि आने वाले दिनों में हाइड्रोजन बॉम्ब फटने वाला है। क्योंकि बैंगलोर सेंट्रल सीट में जिस तरह से वोट चोरी का उन्होंने खुलासा किया, याद कीजिएगा दोस्तों, राहुल गांधी पिछले 6 दिनों में लगातार कह रहे हैं कि बैंगलोर सेंट्रल सीट तो महज आगाज है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक में वो और भी बड़ी बड़ी मिसालें सामने लेकर आने वाले हैं। और राहुल एक बार फिर, और इस बार उन्होंने हाइड्रोजन बॉम्ब का इस्तेमाल किया। यकीनन राहुल गांधी जब ये बात कह रहे हैं ना, तो वो लोगों की उम्मीदों को बढ़ा रहे हैं। सवाल यह कि ऐसा कौन सा हाइड्रोजन बॉम्ब फटने वाला है? और सबसे बड़ी बात, मोदी सरकार की एजेंसीज, गुप्तचर एजेंसीज पूरी तरह से लगी हुई हैं कि पूरी हकीकत सामने आए। अब तक उनकी गुप्तचर एजेंसीज क्यों नहीं पता कर पा रही? और इसमें दो राय नहीं कि इस बार चुनाव आयोग पहले से ज्यादा तैयार रहेगा। मगर जैसे मैंने कहा, आज हमने वोटर अधिकार रैली के अंजाम को देखा। मंच पर तेजस्वी यादव थे। जी हां, मुंबई से मेहमान आए थे। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे और यकीनन राहुल गांधी थे, जिनका ब्रेन चाइल्ड ये वोटर अधिकार रैली था। मगर जैसा मैं बार बार कहता हूं, इस वोटर अधिकार रैली का चेहरा राहुल गांधी थे, मगर ताकत, स्ट्रीट पावर ये तेजस्वी यादव की थी। मैं आपको बताऊंगा सबने क्या क्या कहा। मगर मेरा यह मानना था दोस्तों, चूंकि आज आखिरी दिन था, बहुत जरूरी था कि आज के दिन अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी वाड्रा से अपील की जाती कि वो दोबारा इसमें शामिल होते। क्योंकि एक तरह से कहा जा सकता है कि अखिलेश और प्रियंका के आने से वोटर अधिकार रैली का जो तापमान था वो पहले ही बहुत ऊंचा था। लिहाजा जब हम वोटर अधिकार रैली के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़े तो पारा और ऊंचा होना चाहिए था। मगर आज जैसे मैंने बताया, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे, तेजस्वी और राहुल थे ही। राहुल ने कहा कि अब बारी हाइड्रोजन बॉम्ब की है। सुना जाए। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बॉम्ब का नाम सुना आपने? सुना है एटम बॉम्ब का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बॉम्ब से बड़ा हाइड्रोजन बॉम्ब होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बॉम्ब दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। सीधे तौर पर दो टूक बयान। हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। तो जैसे मैंने कहा दोस्तों, राहुल लगातार लोगों की उम्मीदें बढ़ा रहे हैं। क्या राहुल जिस हाइड्रोजन बॉम्ब की बात कर रहे हैं, क्या वो उस पर खरे उतरेंगे या कहीं टाएं टाएं फिस तो नहीं हो जाएगा? दूसरी तरफ तेजस्वी लगातार बिहारी अस्मिता की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में फैक्ट्री लगाना चाहती है और उसके जरिए बिहार में विक्ट्री लेना चाहती है। उन्होंने कहा कि क्या वो बिहार की जनता को मूर्ख समझते हैं? उन्होंने कहा कि असल में भारतीय जनता पार्टी वाले न सिर्फ नकलची हैं, बल्कि मूर्ख भी। देखिए पारे को ऊंचा करते हुए किस तरह से अपनी बात रखी तेजस्वी यादव ने। बिहार के लोग, क्या लोकतंत्र को खत्म होने देना है? क्या संविधान को खत्म होने देना है? आप बताओ, लोकतंत्र चाहिए कि राजतंत्र चाहिए?
ये भाजपा के लोग, ये लोकतंत्र, इन लोगों का दिमाग घुटने में है। ये लोग चाहता है कि बिहारी लोग को ठग ले। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। और मोदी जी हम लोगों पे मुकदमा कराते, तेजस्वी पे मुकदमा कराया एफआईआर का। हम लोग डरे वाला है। जब लालू जी इनके आका अडवाणी जी को गिरफ्तार कर दिए तो लालू जी का बेटवा डरा जाएगा। हम लोग एफआईआर वगैरह से डरने वाले नहीं। हमारे तो भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जेल में हुआ था, हम लोग डरेंगे? लड़ने वाले। दोस्तों, चूंकि आज आखिरी दिन था, बहुत जरूरी हो जाता है कि दोनों नेताओं के भाषण को आप सुने। सबसे पहले मैं चाहूंगा इंडिया गठबंधन के चेहरे तेजस्वी यादव ने किस पुरजोर पैशनेट अंदाज में अपनी बात को रखा, और इंतजार कीजिएगा कुछ देर बाद आप सुनेंगे राहुल गांधी ने किस तरह से अपनी बात रखी वोटर अधिकार रैली के इस आखिरी दिन में। सुनिए तेजस्वी की बात। देखिए, ज्यादा कुछ कहना नहीं है। ये बिहार की धरती है, बिहार की धरती, और बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है। और ये कुछ भाजपाई लोग, कुछ नहीं, 2 भाजपाई लोग इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के चाहते हैं इस लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया जाए। अब आप लोग बताओ, बिहार के लोग, क्या लोकतंत्र को खत्म होने देना है? क्या संविधान को खत्म होने देना है? आप बताओ, लोकतंत्र चाहिए कि राजतंत्र चाहिए? ये भाजपा के लोग, इन लोगों का दिमाग घुटने में है। ये लोग चाहता है कि बिहारी लोग को ठग ले। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। अंजाम को ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। यहाँ मोदी जी 11 साल से सरकार में है, आप भारत सरकार के प्रधानमंत्री, और हमारे तो मुख्यमंत्री इतना बार पलटी मारे हैं कि उनका दिमागे चकड़ी आ गया। तेजस्वी यादव की अब वो अचेत अवस्था में चले गए हैं। ये बिहार में जो सरकार चल रही है, ये डबल इंजन की सरकार, एक इंजन अपराध में है लगा हुआ और दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। बहुत लोगों का नाम काटा जा रहा है। आप लोगों को अपने वोट की रक्षा करनी है। बताइए, अपने वोट की रक्षा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? और अपने जान पहचान वाले रिश्तेदार, दोस्त यारों का भी वोट कटने नहीं देना है। और यही नहीं, बड़ी चालाकी से फर्जी वोट भी जोड़े जा रहे हैं। तो यहां बिहार में गड़बड़ करने वाले को मुंह तोड़ जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब देना है। ए बेईमान भ्रष्टाचार वाली सरकार, अपराध बढ़ गया बिहार में। इस सरकार को हम लोगों को आने वाले चुनाव में उखाड़ करके फेंकने का काम करना है। मोदी जी, नीतीश जी भ्रष्टाचार के बारे में बोलते हैं, किस मुंह से बोलते हैं भ्रष्टाचार में? इनके केवल इंजीनियर साहब, ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर साहब 100-100 करोड़ रुपया पकड़ाता है। एक इंजीनियर के घर से कितना करोड़ रुपया था? कम करोड़ रुपया तो जला दिया। और इनके विभाग के मंत्री ग्लोबल टेंडरिंग कर रहे हैं और 100-100 करोड़ रुपया इंजीनियर के घर मिल रहा है। पैसे को जला दिया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री जी, और आप दिन रात उसी मंत्री के यहाँ सुबह पहुंचते हैं, शाम में पहुंचते हैं। ये खेला भ्रष्टाचार का बिहार की जनता पहचान गई है। नीतीश कुमार जी नैतिक भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन गए हैं। किसी पे कार्रवाई नहीं। बताओ, उस इंजीनियर पे अब तक वारंट नहीं जारी किया, वारंट तक जारी नहीं किया गया। काहे? क्योंकि मंत्री जी के यहाँ नीतीश जी सुबह शाम जाते हैं,
क्या चक्कर है, ये उनको बताना पड़ेगा। कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, ज्यादा कुछ हमको नहीं कहना, लेकिन भाई लोग जनता हम लोगों ने जो कहा है वही ये नकलची सरकार काम कर रही है कि नहीं नकलची सरकार वो काम। हमने बोला पेंशन बढ़ाएंगे तो सरकार कहती है पेंशन बढ़ाएंगे। हमने कहा डोमिसाइल बनाएंगे कानून तो ये कहती है हम भी बनाएंगे। हमने कहा फ्री में बिजली देंगे तो ये सरकार कहती है फ्री में बिजली देंगे। हमने कहा युवा आयोग बनाएंगे, ये सरकार कहती है हम भी युवा आयोग बनाएंगे। हम बोले माई बहन मान योजना लाएंगे तो ये कहते हैं 10,000 रुपया हम भी महीना देंगे, फिर बाद में समीक्षा करेंगे। ये सरकार नकल तो कर सकती है लेकिन विजन नहीं ला सकती है, नई सोच नहीं ला सकती है। तेजस्वी आगे आगे और ये सरकार पीछे पीछे। इसलिए आप लोगों को तय करना है कि आपको डुप्लीकेट सीएम चाहिए कि ओरिजिनल सीएम चाहिए। लड़ने वाले आवाज नहीं आ रहा, डुप्लीकेट की ओरिजिनल? ओरिजिनल चाहिए ना, इस सरकार को भगाना है ना। हम मिलकर धर्म वर्ग के लोगों को हम लोग साथ लेके चलेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से वोट चोरी को लेकर एक बड़ा खुलासा, बड़ा दावा, बड़ी हाइड्रोजन बॉम्ब की बात राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर धारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहा कि मोदी जी, तुम गुजरात के अंदर फैक्ट्री लगाना चाहते हो और बिहार के अंदर तुम्हें विक्ट्री चाहिए। गुजरात के अंदर फैक्ट्री लगाओगे, बिहार के अंदर जीत चाहिए। क्या बिहारियों को पागल समझा है? इस तरह की बात सीधे तौर पर तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह का जोश, जिस तरह का जुनून, जिस तरह की उत्साह बिहार के लोगों के अंदर देखने को मिल रही है। एक तरफ एक रैली के अंदर पैसे दे देकर रैली के अंदर बुलाया जाता है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की रैली में लोग खुद अपने काम धाम को बंद करके रैली के अंदर शिरकत लेते हुए नजर आ रहे हैं, रैली के अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। इतना जन सैलाब उमड़ पड़ा रैली के अंदर दोस्तों कि राहुल गांधी के साथ जो सिक्योरिटी थी वो सिक्योरिटी भी कम पड़ गई थी, क्योंकि जनता राहुल गांधी से मिलना चाहती थी, जनता राहुल गांधी से हाथ मिलाना चाहती थी। ये तस्वीरें बिहार के अंदर से सामने निकल कर आई हैं, जो इस वक्त सत्ता की धड़कनों को तेज करती हुई नजर आ रही है। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखा। आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।